Hello friends, this is Monisha and you are watching सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग में आज हमारा टॉपिक है प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मेटिज्म। ये टॉपिक उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं, टेट सीटेट या फिर किसी भी तरीके के टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एजुकेशन विषय से नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है, उसे स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे क्या क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक टू बी डिस्कस: इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, डेफिनेशन, फॉर्म्स, एक्सपोनेंट्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करेंगे। उसके अंतर्गत देखेंगे हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, करिकुलम की बात करेंगे, स्टूडेंट और टीचर्स की बात करेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग की बात करेंगे, डिसिप्लिन की बात हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में बात की जाए तो बात बता दिया जाता है कि इसका जो ओरिजिन है 1905 में हुआ था। तो प्रैग्मेटिज्म इज रीसेंट इन ओरिजिन 1905। चार्ल्स स्टैंडर्ड जो हैं वो इसके फाउंडर माने जाते हैं। प्रैग्मेटिज्म ओरिजिनेट इन नॉर्थ अमेरिका। प्रैग्मेटिज्म की जो विषय वस्तु तैयार की गई है वो कहाँ पर तैयार की गई है? नॉर्थ अमेरिका में तैयार की गई है। मीनिंग की बात करते हैं तो मीनिंग में प्रैग्मेटिज्म मीन्स डीलिंग विथ मैटर्स। प्रैग्मेटिक का जो मतलब होता है यानी कि प्रयोजन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मैटर से डील करना, जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उससे डील करना। ठीक है। दे बिलीव द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इमीडिएट इम्पॉर्टेंस। यहाँ पर जो बात की जाती है, किसी भी ऐसे सत्य की बात नहीं की जा सकती जिसे हम किसी क्रिया के द्वारा प्रूफ नहीं कर सकते। हम केवल उस सत्य की बात करते हैं जो हम प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम उसे देख सकते हैं, समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। और इमीडिएट इम्पॉर्टेंस की बात क्या होती है कि अगर आप किसी भी ज्ञान का कुछ महत्व निकाल सकते हैं, उसका इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं, तो उसकी बात हम इसके अंतर्गत करते हैं। प्रैग्मेटिज्म हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रैग्मा। प्रैग्मा का अर्थ होता है क्या? एक्शन। दूसरा वर्ड है प्रैग्मेटिकोस, इसका मतलब होता है प्रैक्टिबिलिटी या फिर यूटिलिटी। तो एक्शन एंड यूटिलिटी ही इम्पॉर्टेंट होता है प्रैग्मेटिज्म में, है ना। यहाँ पर एक्शन की बात की जाती है यानी क्रिया की, और क्रिया से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या उससे तत्कालिक लाभ हो रहा है, उसकी बात हम करते हैं। डेफिनेशन, वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशन है, यहाँ दो डेफिनेशन मैं आपको दे रही हूँ। Pragmatism is a temper of mind and attitude. It is also a theory of nature, of ideas and truth, and finally a truth थ्योरी ऑफ रियलिटी। यहाँ बात किसी भी तरीके के ऐसे ट्रुथ की नहीं की जाती जिसे आप देख नहीं सकते, जो रियलिटी में सत्य है, जो आपके एटीट्यूड को बदल सके, जो आपकी नेचर को बदल सके, है ना, उस चीज़ को ही प्रैग्मेटिज्म के अंतर्गत रखा जाता है। ये विलियम जेम्स ने दिया था। नेक्स्ट है, प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली अ ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी मेंटेनिंग दैट मैन creates his own value in the course of acting, that reality is still in making and await its part of completion from the future, that to an uncertainable extent our truth are man made product। ये डेफिनेशन दी थी रॉस ने। फॉर्म्स की बात करें तो फॉर्म्स में आता है ह्यूमनिस्टिक प्रैग्मेटिज्म, जिसमें ह्यूमन और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में बात की जाती है, किस तरह से हम मानवता का विकास कर सकते हैं। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल प्रैग्मेटिज्म, यानी कि पूरी तरह से खोजवादी, आविष्कारवादी प्रयोजनवाद की बात की जाती है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म, यानी कि जिसमें उन सभी विषयों की बात की जाती है जो मनुष्य के बायोलॉजिकल जो गतिविधियां हैं या जो क्रियाएं हैं उसको
एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझा सके। तो कुल मिला के प्रैग्मेटिज्म जो है वो क्या है, अभी आपको इतने में समझ में आया कि ये एक्सपेरिमेंट ओरिएंटेड एक फिलॉसफी है। अगर हम किसी भी विषय को प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं, समझा सकते हैं, तो वह फिलॉसफी सही है, अदरवाइज उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म की। तो रियलिटी इज एवर चेंजिंग एंड डायनामिक, द वर्ल्ड एज रियलिटी इज नॉट मेड इट्स मेकिंग। अब यहाँ पर बात आती है, देखिए कि जो रियलिटी है, मतलब जो सत्य है, जो यथार्थ है, वो हमेशा बदलता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। द वर्ल्ड एज अ रियलिटी इज नॉट मेड, ऐसा नहीं है कि जो संसार का सत्य है वो बन चुका है, नहीं जी, ये हमेशा बन रहा है। मतलब इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो एक बार बन गई और ख़त्म, नहीं, ये कंटिन्यूसली चेंज होता रह रहा है, कंटिन्यूसली बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द वर्ल्ड इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, यहाँ पर जो वर्ल्ड की बात की जाती है, तो जो वर्ल्ड इज़ नॉट अ प्रोडक्ट, इज़ अ प्रोसेस। ये पूरी दुनिया जो है ये एक ऐसी वस्तु नहीं है कि भाई ये वस्तु है, इसको हम संसार कहते हैं, नहीं, ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली बदल रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। यूजफुल रिजल्ट is the creation of truth if it is able to solve human problem and give desired result only then it accepted। अब भाई यहाँ पर बात आ जाती है द फुल रिजल्ट ऑफ क्रिएशन द ट्रुथ। भाई सत्य की बात जो होती है, ऐसे कोई सत्य की बात नहीं होती जिसे हम जानते नहीं, इसे हम सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं, अगर कोई सत्य की बात की जाती है तो अगर वो सत्य ऐसा है जो ह्यूमन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसको वो रिजल्ट प्राप्त करने में मदद कर रहा है जो उसके लिए आवश्यक है, तो वो एक्सेप्टेड है, अदरवाइज उसको समझने, उसको सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अल्टीमेट ट्रूथ और सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्सपेक्टेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, ऐसी कोई भी बात यहाँ पर नहीं की जाती। हाँ, अगर मुझे उससे कोई फ़ायदा हो रहा है तो मेरे लिए वो सत्य है, और अगर मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो मेरे लिए वो फालतू है, उसको पढ़ने समझने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाता है मैन इज़ अ वेरी पावरफुल एंड कैन चेंज हिज एनवायरमेंट एंड मेक इट यूजफुल। जो व्यक्ति को बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण एक प्राणी है इस संसार के लिए, जो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, और वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है जिस हिसाब से उसको चाहिए। ठीक है, अगर वो चाहे तो अपने यूज़ के हिसाब से अपने पूरे वातावरण को बदल सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ अ नेसेसरी प्रोसेस। अब यहाँ पर बात आ जाती है फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलेपन की। तो इज़ अ नेसेसरी, मतलब उपयोगी एक क्रिया है। आपको लचीला होना चाहिए, जैसा नहीं कि रिजर्व हो गए, नहीं जी मेरे लिए तो यही सत्य है, इसके अलावा कोई और सत्य नहीं है। समय के अनुसार, जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे वर्ल्ड की रियलिटी बदलती है, वैसे वैसे हर चीज़ को देखने का नज़रिया भी बदलता है। देखने के लिए नज़रिए को बदलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समय के साथ बदलेंगे तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। आगे बात करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ प्रैग्मेटिज्म, माने कि शैक्षिक महत्व क्या है प्रयोजनवाद का। तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ विच प्रिपेयर अ मैन टू टेस्ट नॉलेज और ट्रुथ द बेसिस ऑफ यूजफुलनेस। यहाँ पर बात की जाएगी तो एजुकेशन हमें कैसा बनाती है, नॉलेज और सत्य के साथ में इस तरह से हमको सारा ज्ञान देती है जो कि हमारे जीवन की उपयोगिता पर आधारित हो, उसकी यूटिलिटी पर आधारित हो, कि अगर हमें किसी भी विषय को पढ़ने से लाभ मिल रहा है, अपना आपका करियर ऊपर जा रहा है, आपको जो भी आपके जीवन के गोल हैं उसको अचीव करने में आपको फ़ायदा मिल रहा है, उसकी यूज़ अगर है आपके जीवन में, तो वो आपके लिए एजुकेशन ज़रूरी है। इट इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड फ्री थिंकिंग। यहाँ पर एजुकेशन में बात की जाती है किसकी, एक्सपीरियंसेस की, यानी कि आप अनुभव के आधार पर कुछ सीखिए, एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोगों के आधार पर कुछ सीखिए, और फ्री थिंकिंग रखिए। ऐसा नहीं है कि अगर टीचर कुछ अपनी जीवन में किसी तरीके की
एक्सपेरिमेंट्स करके किसी नतीजे पर पहुंचता है तो स्टूडेंट भी उसी नतीजे पर पहुंचे, नहीं, वो अपने टीचर का एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करे, बट एक्सपेरिमेंट अपना खुद का करे। तो खुले दिमाग की बात की जाती है प्रैग्मेटिज्म में। यहाँ पर किसी भी क्लोज तरीके के नॉलेज की बात नहीं की जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो क्या हैं इसके, जो तो पहला आता है एजुकेशन प्रोवाइड अ चाइल्ड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस टू गेट रियल नॉलेज। अब यहाँ पर जो एजुकेशन है वो क्या करना चाहिए, बच्चे को ऐसी अपॉर्चुनिटी यानी ऐसे अवसर देना चाहिए जो उसको एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाओं पर इन्वॉल्व करें, एक्सपीरियंस दें, अनुभव दें, और उसके कारण से उसको रियल नॉलेज प्राप्त हो सके, जो भी वो रियल नॉलेज प्राप्त करना चाहता है उसे मिले। यहाँ पर नहीं हो जाती कि हमने कुछ लिखा पढ़ा समझ लिया और उसके बाद उसको रट लिया, रटने के बाद याद कर लिया, याद करने के बाद गए तो एग्ज़ाम में लिख लिया और नंबर मिल गए। ऐसी बात नहीं की जाती। यहाँ पर बात की जाती भाई हम आपको एक इन्वायरमेंट देंगे पढ़ाई करने का और आप उसके बाद उसमें इन्वॉल्व होकर अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, और आपको ऐसी आपका ऐसा एजुकेशन होना चाहिए जो आपको जीवन में अपॉर्चुनिटी दे आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोसाइटी इज अंडरगोइंग प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूस चेंज, नेचर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन ऑल्सो चेंज टू कोप विथ दीज चेंजेस। यहाँ पर जो सोसाइटी है वो क्या है, कंटिन्यूसली प्रोसेस देती है आपको चेंज करने का। तो आपका जो एजुकेशन होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए जो कंटिन्यू आपको जो चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में उसके साथ में आपको तैयार कर सके, आपको सफल जीवन के लिए तैयार आगे कर सके। मैन इज अ सोशल एनिमल, ही should be educated through the medium of society in order to develop desirable सोशल हैबिट्स। अब यहाँ पर जो व्यक्ति की बात की जाती है, व्यक्ति जो है सोशल एनिमल है, मतलब कि पूरी तरीके से सामाजिक प्राणी है। तो एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि उसको सोसाइटी के अंदर डिज़ायरेबल जो गोल हैं उसकी हैबिट्स को डेवलप किया जाए ताकि वो अपनी जीवन को सफल बना सके इस सोसाइटी के जो कंटिन्यूसली बदल रही है उस कंटिन्यूसली बदलती हुई सोसाइटी में अपने आप को स्टेबल कर पाए, अपने आप को भी सफल कर पाए। इस तरीके का एजुकेशन होना चाहिए। एजुकेशन इज द बर्थ राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल। हर एक व्यक्ति का जो जन्म सिद्ध अधिकार है वह क्या है, शिक्षा है, और उसे वो प्राप्त होनी चाहिए। एम्स ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर बात हो जाती है हर एक व्यक्ति को हर तरह से वो क्या है, अपने आप में अलग है। आप किसी को किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते कि ये जी बहुत अच्छा है, ये बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति डिफरेंट है और हर व्यक्ति डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट इंटरेस्ट रखता है, डिफरेंट तरीके के उसके गोल हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप का उसका एटीट्यूड हो सकता है, डिफरेंट टाइप का उसका एप्टीट्यूड हो सकता है। तो हर व्यक्ति के लिए जो एजुकेशन होगा वो भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ढर्रे पे हम चल रहे हैं और वही शिक्षा हम सभी बच्चों को दे रहे हैं, नहीं। जो बच्चा जिस इंटरेस्ट को लेकर पैदा हुआ है, जिस इंटरेस्ट को डेवलप करते हुए बड़ा हो रहा है, उस तरीके का उसको एजुकेशन मिलना चाहिए। एजुकेशन मस्ट क्रिएट एनवायरनमेंट फॉर द डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर बात की जाती है जो शिक्षा है वो कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए शिक्षा को, एक डेमोक्रेटिक मतलब कि लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। लोकतांत्रिक एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आप जो जीवन में आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। तो एजुकेशन को भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो एक ऐसा वातावरण क्रिएट करे कि आपको जो भी आप करना चाहते हैं उसे आप करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हों। To develop such capacity by the child so that he can solve the real and social
प्रॉब्लम ऑफ लाइफ इन अ फ्री डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट। अब यहाँ वही बात आ जाती है कि आप शिक्षा दे रहे हैं तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि जो व्यक्ति के जीवन में आने वाली हर समस्या को सॉल्व करने में उसकी सहायता करे। ऐसा कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए कि जो उसको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज दे दे, इसके अलावा उसको कुछ उससे मतलब ना निकले। हमने मान लेते हैं कोई ऐसी पढ़ाई कर ली जिसको पढ़ने के बाद हमने डिग्री प्राप्त कर ली, हमारे पास एक पेपर में डिग्री आ गई कि हम एजुकेटेड हैं, बट जब हम जीवन में आते हैं, सामने हम जीवन की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तो उसमें उस शिक्षा का कोई मतलब ना निकले। ऐसी शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। तो शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो उसकी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद करे, उसको रोजगार देने में उसकी मदद करे, तब तो उस शिक्षा का फायदा है। तो अदरवाइज उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। तो ऐसा एजुकेशन मिलना चाहिए जो व्यक्ति की सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी मदद करे, उसको उतना काबिल बनाए कि वो अपनी जिंदगी को सफल बना सके, ठीक है, सफल जीवन के लिए तैयार कर सके। करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पर जिस तरह का इसका एम है, उसी तरह का इसका करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम भी बनना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी सबसे करते वक्त हम ये ध्यान में रखेंगे कि अगर हमने किसी विषय को रखा है तो उसकी पहले तो उसकी उपयोगिता क्या है ना, उसकी यूटिलिटी होनी चाहिए। इसका बच्चों में उसकी इंटरेस्ट होना चाहिए, उसकी उससे रुचि जागृत होनी चाहिए। जॉन डीवी जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं प्रैग्मेटिज्म में, बल्कि बहुत ही बड़े समर्थक माने जाते हैं प्रयोजनवाद के। तो उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट कैसा होता है। इंटरेस्ट 4 प्रकार के होते हैं उनके हिसाब से। इंटरेस्ट इन कन्वर्सेशन, जो बातचीत में इंटरेस्ट होता है, आप अपनी बात दूसरे तक समझा सकें, कह सकें, उसमें इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिगेशन, आपका जो इंटरेस्ट हो वो उसको इन्वेस्टिगेट मतलब उसको खोजने में, किसी विषय में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। इंटरेस्ट इन कंस्ट्रक्शन, किसी भी चीज़ को बनाने में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद में इंटरेस्ट इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आपको अपनी बात को समझाने में, पूरी तरीके से क्रिएटिवली समझाने में, उसमें आप उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो ये 4 प्रकार के इंटरेस्ट की बात की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए करिकुलम का निर्माण किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो बात कही गई करिकुलम बनाते वक्त ध्यान में रखना चाहिए, एक्टिविटी मतलब क्रियाओं और अनुभव के ऊपर। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन की बात होती है कि जो पूरा विश्व है ना, वो एक तरीके से एक ही तरह का है। तो हमें ऐसा ज्ञान अपने आप को और अपने बच्चों को देना चाहिए कि जो इंटीग्रेट फॉर्म में हो, समावेशी हो, सभी को साथ में लेकर चलता हो। ऐसा नहीं कि हम यहाँ इंडिया में कुछ एजुकेशन ले रहे हैं तो उसका अमेरिका में कोई मतलब ना निकले। नहीं, एजुकेशन ऐसा होना चाहिए जो सर्वव्यापी हो, ठीक है, जो आपको कहीं पे भी उसकी यूटिलिटी से विमुख ना करे, है ना। उससे आपने जो पढ़ाई करी है अपना जीवन का बहुत महत्वपूर्ण साल आपने अपनी एजुकेशन को प्राप्त करने में दिए हैं, से आपको हर जगह उससे आपको मदद मिलनी चाहिए अपने जीवन को खुशहाल बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में। आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ टीचिंग। तो देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग में क्या क्या ध्यान में रखते हुए टीचिंग मेथड्स को बनाया जाता है या शिक्षण विधियों को बनाया जाता है। तो पहली बात आता है चाइल्ड सेंटर टीचिंग। यहाँ पर व्यक्ति यानी कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा नहीं है जैसे कि आइडियलिज्म में होता था। यहाँ पर शिक्षा कैसी होती है? चाइल्ड सेंटर्ड। यहाँ पे स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मेथड को डिसाइड किया जाता है। एक्टिविटी सेंटर, क्रिया जो होगी, क्रिया को सेंटर में रखते हुए, क्रिया को केंद्र में रखते हुए आपको एजुकेशन की मेथड बनानी चाहिए। प्रॉब्लम सेंटर यानी कि अगर समस्या को ध्यान में चाहिए। पर्पसिव एंड प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, या तो किसी तरीके का पर्पस मतलब कोई उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, और उसके अलावा प्रोग्रेसिव मतलब कि हमेशा आगे बढ़ते हुए शिक्षा की विधियां होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच
ऑफ टीचिंग। यहाँ पे इंटीग्रेटेड मतलब सबको साथ में लेते हुए, सभी स्टूडेंट्स को साथ में रखते हुए, ऐसे अप्रोच को देखते हुए आपको शिक्षण विधियों का निर्माण करना चाहिए। तो कौन कौन सी विधियाँ आती हैं? देखिए, यहाँ पे लेक्चर मेथड की बात नहीं होती। लेक्चर मेथड को बहुत ज़्यादा ये लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो कौन कौन सी प्रोजेक्ट मेथड होती है, आपकी प्रैक्टिकल मेथड होती है, आपकी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होती है, इसके अलावा लर्निंग बाय डूइंग मेथड होती है, आपकी ग्रुप डिस्कशन की मेथड होती है। इसके अलावा ऐसी कोई भी विधि जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करके उनको क्रिएटिवली सिखाने में आगे लेकर आए, तो ऐसी किसी भी विधि की बात प्रैग्मेटिज्म में की जाती है। ऐसी विधि की बात नहीं की जाती कि हमने आपको एक क्लासरूम में बैठा दिया, एक जो टीचर है वो सीधे अपना ज्ञान जो उसने सीखा पढ़ा होगा, रटा होगा, उसको सिखा दिया उसने बोल बोल के, और आपको क्वेश्चन आंसर लिखा दिया, कहा कि इसको याद कर लेना, एग्जाम में लिख देना और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, आप पास हो जाओगे, अगली क्लास में पहुंच जाओगे। ऐसे किसी भी ज्ञान की यहाँ पर बात नहीं की जाती, बल्कि ऐसे ज्ञान की बात की जाती है जिससे आप जो भी सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको आप प्रैक्टिकली सीखो, समझो और उसका उपयोग अपने जीवन को सफल बनाने में कर सको। आगे बढ़ते हैं, प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर। यहाँ पर जो टीचर का रोल है, तो देखिए यहाँ पर वैसा रोल तो नहीं है टीचर का जैसा कि आइडियलिज्म में था। आपने पढ़ा था आइडियलिज्म में, मैंने आपको समझाया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आता था टीचर का, और वैसा भी नहीं है जैसा कि नेचुरलिज्म में था। नेचुरलिज्म में कोई रोल नहीं था टीचर का, टीचर को बहुत ही साइड में रख दिया गया था, बल्कि चाइल्ड को बिल्कुल सेंटर में रखते हुए एजुकेशन दी जाती थी। यहाँ पर टीचर का जो रोल है वो नेचुरलिज्म से ज़्यादा है, लेकिन आइडियलिज्म से कम है। तो टीचर इज नॉट अ डिक्टेटर बट अ लीडर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। यहाँ पर जो टीचर है वो ग्रुप एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने का एक लीडर है ना। सभी ग्रुप में बच्चे को बिठा लिया और उसके बाद उसको आगे बढ़ा रहा है। ही सॉल्व नॉट ओवर शेडो द पर्सनैलिटी ऑफ पीपल। अब यहाँ पर बच्चे की पर्सनैलिटी को ओवर शेडो नहीं करता है टीचर। ही प्लान्स, ऑर्गेनाइज एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पर वो प्लान बनाता है और क्लास को ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि बच्चा खोज करके, एक्सपेरिमेंट करके सीख सके। ही शुड ट्रीट द पीपल ऑन हिज ओन इक्वल इन रिगार्ड ऑफ सोशल लाइफ। यहाँ पर बच्चों को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो अपनी जीवन की जो समस्याएं हैं उनको समझे, और समझने के बाद किस तरीके का एजुकेशन उसको चाहिए उसके लिए तैयार हो सके, उसको उस जीवन के लिए तैयार कर पाए जो उसको सोशली सफल बनाए। डिसिप्लिन की बात की जाती है, तो डिसिप्लिन की फिर मैं बात कहूँ, उतना तगड़ा डिसिप्लिन नहीं है जितना कि आइडियलिज्म में होता था, और उतना कम डिसिप्लिन भी नहीं है जैसा कि नेचुरलिज्म में होता था। यहाँ पर भी बात की जाती, भाई जैसी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप डिसिप्लिन में बच्चे को रखो। तो एब्सेंस नहीं होता है स्वतंत्रता का डिसिप्लिन में, लेकिन बिल्कुल डिसिप्लिन को डिनाई नहीं किया जाता। यहाँ पर भी डिसिप्लिन इतना पढ़ाई के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर बच्चे को डिसिप्लिन दिया जाता है, पनिशमेंट भी दी जाती है, लेकिन बहुत खतरनाक तरीके से डिक्टेटरशिप में पनिशमेंट नहीं दी जाती है। कोशिश की जाती है कि बच्चा खुद सीखे और सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करे अपने अंदर और आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर डिसिप्लिन को डिनाई नहीं किया गया, डिसिप्लिन है लेकिन उतना खतरनाक डिसिप्लिन नहीं है जैसा कि आइडियलिज्म में होता था, ना ही उतना कम डिसिप्लिन है जितना कि नेचुरलिज्म में होता था। एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं, तो चीफ एक्सपोनेंट्स में विलियम जेम्स, जिनकी हमने डेफिनेशन देखी, शेलर जो हैं उनकी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन डीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कई सारे और लोग हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन डीवी को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है प्रैग्मेटिज्म में। क्रिटिसिज्म देखा जाए तो यहाँ पर इग्नोर द इंटरनल वैल्यू। इंटरनल वैल्यू मतलब कि मोरल जो वैल्यूज़ होती हैं, व्यक्ति की जो कहना चाहिए वैल्यूज़ होती हैं, जिसकी बात आइडियलिज्म में की जाती है, उसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। लिटिल अटेंशन
टू स्पिरिचुअल वैल्यू, लिटिल नहीं बल्कि बिल्कुल ही अटेंशन नहीं दिया जाता है यहाँ पे आध्यात्मिक महत्व को। अगर शिक्षा किसी मतलब किसी तरीके की भी किसी भी चीज़ को सीखने में आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको प्रैक्टिकली सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो वो ठीक है, अदरवाइज उसकी कोई महत्व नहीं है। डज नॉट इंडिकेट द फिक्स्ड एजुकेशनल गोल, यहाँ पर बात की नहीं की जाती है कि भाई आपकी शिक्षा का क्या उद्देश्य है, नहीं, पर्सन टू पर्सन वेरी, किसी एक तरीके के किसी उद्देश्य की बात नहीं की जाती। कई हद तक सही भी है, कई तक गलत भी है, क्रिटिसाइज लोगों ने किया है इसको। इट प्रोवाइड वेरी इनसिग्निफिकेंट प्लेस ऑफ टू कल्चरल वैल्यू, यहाँ पे सांस्कृतिक बातों को भी बहुत महत्व नहीं दिया गया है। इट इग्नोर्स द नॉलेज ऑफ एक्यूमुलेट थ्रू एजेस, यहाँ पर जो एक्यूमुलेट करता है जिसको उसको भी इग्नोर किया गया है। डज नॉट गिव ड्यू इम्पोर्टेंस टू रेगुलर एंड सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर जो सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो दिए जाना चाहिए बच्चों को, उसको भी इग्नोर किया गया है। तो ये थे आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने बात करी प्रैग्मेटिज्म के बारे में। आई होप आपको ये मैं समझाने में सफल हो पाई कि प्रैग्मेटिज्म क्या है, क्या क्या इसकी महत्व है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बच्चों दूसरे अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कीजिए। अगर ये शेयरिंग करेंगे आप, अगर एक नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की मुझे एक श्रृंखला मिलती है तो मैं लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दूँगी। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दिस इज़ all from my side in this video. So Dr. मोनिशा मिश्रा गर्ग signing off। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।